हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड इस रीडिंग के एंड में एज ऑलवेज हम लोग आपके एनर्जी चेक करने वाले हैं फॉर योर पर्सन एंड फॉर यूनिवर्स। तो बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि आज क्या होने वाला है एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं थ्रू मैसेजेस, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, कोई भी पर्सन जो आज आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं एनर्जेटिकली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखेंगे उस समय से लेकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स गो, लेट्स सी। ऑल्सो जस्ट टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। मेरे बारे में सारा कुछ एनर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। So what is coming for the next 24 hours? Next 24. Ooh, temperance is your biggest energy. Main energy है temperance, which is crossed by the Hierophant. And we have got what? The 5 of Wands. This is interesting. I hope you can see this. Okay. What else is there? What should we know? What else? We have the King of Cups energy in here. Okay, यहाँ पे दो cards है. We have the 8 of Pentacles. We have the 7 of Swords. Okay, right off the bat, collective मुझे जो energy मिल रहा है यहाँ पे, it's like आज आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो चीज़ों को समेटने में। आई थिंक कुछ लाइफ में आपने कुछ रियलाइज़ किया है या आपने कुछ ऑलरेडी प्लान किया है, डिसाइड किया है कि नेक्स्ट मे बी 1 महीना आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक आप क्या करेंगे, नेक्स्ट 24 आवर्स आप क्या करेंगे। सो देयर इज़ अ प्लान जिसे लेके आप चल रहे हो एंड ये प्लान आपने ऑलरेडी बना लिया है। आपके माइंड में ऑलरेडी ये चीज़ बहुत क्लियर है दैट इस वक्त आपके डिज़ायर्स, आपके नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स, आपका प्लान, स्ट्रैटेजी, आइडिया क्या है। सो राइट नाउ आई फील लाइक आप बस चीज़ों को अपने अपने जगहों पे रखने की कोशिश कर रहे हो ज़िंदगी में, चाहे वो करियर हो या फैमिली हो या कुछ भी चाहे हो। बट यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप काफ़ी शांत लग रहे हो मुझे। आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में अपने आप को आप रखना ही नहीं चाहते हो। उल्टा आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम एंड आप बस अपना पूरा एनर्जी जो है अपने लाइफ को बैलेंस करने में, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में और बेसिकली स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो। बिकॉज समवेयर और द अदर फॉर अ लॉट ऑफ यू ये हो सकता है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर वाइज या समथिंग। आपको ऐसा लगता है कि आप बस कर रहे हो काम, आप कर रहे हो अपना ड्यूटी, बिकॉज आपको आपको कैसे भी करके इस चीज़ को ज़िंदा रखना है, कैसे भी करके अपने करियर को बचाना है, कैसे भी करके आप अपनी फैमिली को बचा रहे हो, आप अपने रिश्ते को बचा रहे हो, आप अपने आप को हेल्थ वाइज में भी बचा रहे हो, क्योंकि आपको करना ही है। सो यू वेर इन दिस एनर्जी ऑफ सर्वाइवल। आप सर्वाइवल मोड में हो या थे एंड नाउ यू आर शिफ्टिंग टू एन एनर्जी ऑफ अबंडेंस। या आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे इस सर्वाइवल मोड में नहीं रहना जहाँ पे मैं बस इसलिए काम कर रही हूँ, इसलिए कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं ज़िंदा रहूँ या मैं लोगों को ज़िंदा रख पाऊँ या मैं प्रॉपरली सोसाइटी में रह पाऊँ या बस मेरा लाइफस्टाइल चलता रहे कैसे भी करके।
जुगाड़ करके, वॉट एवर हाउ एवर पॉसिबल. बट नाउ इट्स अ वेरी पॉजिटिव रियलाइजेशन मैं कहूँगी, जहाँ पे यू आर फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी, कि मैं इसलिए काम नहीं करना चाहता या चाहती जस्ट बिकॉज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करने हैं. मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बिकॉज ये मेरा सपना है, या मैं इस काम के थ्रू मेरे ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहती हूँ. सो आपका पर्पस में शिफ्ट आ रहा है. अभी तक कर रहे थे, करना था इस वजह से, या अभी तक आप बस एक्चुअली अपना फ़ायदा नहीं देख पा रहे थे, या अपना सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढ पा रहे थे. बट नाउ यू आर इन दिस जर्नी, इन दिस एनर्जी, वहाँ पे आप अपने आप को प्रेफरेंस दे रहे हो. फाइनली यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव डूइंग. आप बस कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर ज़िंदा नहीं रहना चाहते, आप ज़िंदगी से प्यार करना चाहते हो, आप जीना चाहते हो. दैट इज़ वॉट इट इज़ टेलिंग मी. यू आर कटिंग समथिंग आउट. कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना हैबिट, कोई पुराना तरीका, आप बस उसे कट ऑफ कर रहे हो बिकॉज यू हैव मेड अ प्रैक्टिकल डिसीजन. बहुत सारे लोग आज मुझे आप दिख रहे हो, आपका इमोशनल साइड और आपका प्रैक्टिकल साइड बिल्कुल ऑपोजिट है. बट एट द एंड ऑफ द डे आप वही कर रहे हो जो आपको प्रैक्टिकल लग रहा है, जो आपको लॉजिकल लग रहा है. सो इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से बहुत प्यार करते हो, किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो, किसी सिचुएशन के प्यार में आप हो, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में एक ब्लॉकेज है, या फ़िलहाल ये चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी पॉजिटिविटी इससे आपको नहीं मिल रहा, या इस चीज़ का सैचुरेशन पॉइंट तक आप पहुँच चुके हो. एंड यू नाउ हैव टू कट दिस आउट. यू नाउ हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. सो आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, जिसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, जो इम्पोर्टेंट है, जो अबंडेंस लेके आता है. चाहे आप कितना भी फोर्स कर रहे हो अपने आप को, चाहे आपको मन नहीं है, बट फिर भी आप फोर्सफुली ये काम कर रहे हो, ये डिसीजन ले रहे हो, ये एक्शन ले रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिकली, लॉजिकली आपको पता है दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ गुड फॉर एवरीबडी एक्चुअली. आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने वर्क, अपना स्टेबिलिटी, अपना हेल्थ, इन सारी चीज़ों के ऊपर, बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, जो भी चीज़ें आपको स्टेबल बनाता है. नाउ अंदर ही अंदर आई सी देर इज़ अ लॉट ऑफ इनर चाइल्ड एनर्जी, या तो कुछ ऐसे डिज़ायर्स है जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे ना. अपने आप अपने आप से तो आप कर रहे हो, बट आप लोगों से नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है, या ये चीज़ों का करना या इन चीज़ों को डिज़ायर करना, अगर लोगों को पता चला तो लोग जज करेंगे, या लोग हंसेंगे, या लोग कमेंट्स पास करेंगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, या मेरा मैं क्यों ये सब डिज़ायर करता हूँ या करती हूँ. सो देयर इज़ समथिंग दैट यू आर कंटिन्यूसली हाइडिंग. ठीक है, पर ये मैं इतना कह सकती हूँ कि ये कुछ बुरा नहीं है. इट्स नॉट लाइक कि ये कुछ चीज़ है जिसके बारे में आपको शर्मिंदा होना चाहिए, या जिसके बारे में इट्स समथिंग नेगेटिव. नहीं, दिस इज़ समथिंग जो आपके अंदर है. मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो किसी चीज़ के बारे में, और आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे इमोशंस नहीं दिखाना, मैं तो स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं कैसे इमोशंस दिखाऊँ, या मैं कैसे किसी से इमोशनली बात करूँ. फिर उस इंसान को पता चल जाएगा कि मैं कितना इमोशनल हूँ अंदर से, क्योंकि मैंने तो दिखाया है कि मैं बहुत रफ एंड टफ हूँ. ऐसा वाला सिचुएशन. आप हाइड कर रहे हो कुछ असलियत जो आपके अंदर है, क्योंकि आप डर रहे हो दैट पीपल विल जज, या आपका जो बाहर का जो एक इमेज है आपका, वो खराब हो जाएगा. ठीक है, सो यू आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपको छुपाना है आप छुपा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप से मत छुपाइए. इफ़ यू रियली फील समथिंग, इफ़ यू रियली डिज़ायर समथिंग, तो आई थिंक एटलीस्ट आप खुद अपने आप को कन्फ्रंट कीजिए, आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए, आप खुद ये सोचने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है, एंड उसे आप क्यों छुपा रहे हो, एंड वाई शुड यू इवन डू दिस. क्योंकि वो जो कुछ भी है वो आप ही का एक हिस्सा है, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो आपके बाहर से कहीं से नहीं आया है. वो थॉट, वो डिज़ायर, वो माइंडसेट, वो इमोशन, जो भी है वो आपके अंदर है. सो यू, इट्स अ पार्ट ऑफ यू. सो
आप ही को उससे डील करना होगा। यू कैन नॉट हाइड इट, या आप बस छुपा के और इसे इग्नोर करके और एक्सक्यूजेस दे के अपने आप को बचा नहीं सकते इस चीज़ से। इट्स समथिंग जिसको आपको कन्फ्रंट करना ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। एंड बहुत से लोगों के लिए दिस इज समथिंग टू डू विथ योर इमोशनल लाइफ। इमोशनली आप कुछ हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। नाउ विथ योर एनर्जी आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी, दिस कॉलिंग ऑफ आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, या कुछ लोगों के लिए ये करियर भी हो सकता है, ठीक है, बट आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। लाइक ये पर्सन आएंगे, ये बात करेंगे, या इस जगह पे कुछ मूवमेंट होगा, एंड आप सोच रहे हो कि ये ऑटोमेटिकली होगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे पर्सन कुछ नहीं करेंगे, बट यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे कि ऐसा कुछ हो जाए जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। बट समटाइम्स what universe is kind of telling you is that ये situation, ये relationship, ये job या जो कुछ भी है, this is समथिंग जो डेवलप करना होगा। दिस इज़ नॉट समथिंग जो, ये आपके डेस्टिनी का पार्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये आपको मिल नहीं सकता या ये चीज़ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वॉट यूनिवर्स इज सेइंग कि ये आपके ऊपर है वेदर आप इसे अटेंशन देंगे या नहीं। सो मान लीजिए अगर ये कोई रिलेशनशिप है एंड आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पर्सन कुछ नहीं कर रहे, एंड आप बस ये सोच रहे हो कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैजिक करेंगे, या मैंने यूनिवर्स को बता दिया है एंड बस मुझे अब कुछ नहीं करना, इतना भी आसान नहीं है। बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपको दे नहीं रहे हैं, या यूनिवर्स बस ऐसे ही आपको नहीं देंगे। यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट, कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें पुट करना होगा, सो दैट यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स कि ठीक है, लेट्स सी हाउ कैन वी कनेक्ट सच एंड सच पर्सन्स और सच एंड सच सिचुएशंस टुगेदर। पर आप बहुत ज़्यादा कैजुअल एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड एनर्जी में हो। आप मन ही मन सोच रहे हो कि आई जस्ट विश, आई जस्ट होप, आई जस्ट डिज़ायर कि ये चीज़ वर्कआउट करे, ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये जॉब मुझे मिल जाए, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बट आप बाहर वो चीज़ दिखा नहीं रहे हो। लाइक आप लोगों से बोल रहे हो कि ओ लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आई डोंट केयर अबाउट दिस रिलेशनशिप, आई डोंट केयर अबाउट दिस जॉब, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं तो अपने लाइफ में बिंदास हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन will not work out. Like ignoring the elephant in the room, आप कुछ है आपके दिल में, आपके अंदर, बट आप उसे completely इग्नोर कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो दैट मन ही मन तो मैं इस चीज़ को चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो इट विल हैव टू वर्क आउट। नो, इट विल नॉट। यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेप लेना होगा। यू हैव टू पुट इन सम एनर्जी ताकि कुछ ना कुछ रिएक्शन हो पाए उसका। सो यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से आई डोंट केयर, एंड फिर आप एक्सपेक्ट करोगे दैट एवरीथिंग आपके फेवर में हो जाएगा मैजिकली। इट विल नॉट हैपन दैट वेज। लिसन, देयर इज़ अ रिलेशनशिप जो बहुत ही करीब है आपके, एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन। ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, या आपसे उम्र में बहुत ही छोटे हैं या कम उम्र के हैं आपसे, एंड दिस इज़ समबडी जो बहुत ही कैजुअली आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। दिस इज़ समबडी जो बस आई डोंट फील लाइक कि सबके लिए ये पर्सन कुछ रिलेशन वगैरह ऑफर करेंगे। दिस पर्सन इज़ जस्ट समबडी जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने टेम्पररी फीलिंग्स के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। लाइक इन्हें अगर आज ऐसा फील हुआ, मन किया, तो ये आज वही काम करेंगे एंड फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचेंगे। या इन्हें अगर मन किया ये आपसे बात करेंगे, तो ये किसी भी तरीके से आपसे बात करेंगे एंड फिर ये नहीं सोचेंगे कि उसका आप कैसा रिएक्शन देंगे। ये पर्सन ज़्यादा सोचते नहीं है। दिस इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी। पर इनका साइन काइंड ऑफ कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज या सजिटेरियस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये किसी भी साइन के हो सकते हैं। बट देर इज़ दिस पर्सन हु इज़ अट्रैक्टेड टू यू, या जो अट्रैक्ट होने वाले हैं। आई फील लाइक इस वीक के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये जो हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते के अंदर दिस इज़ समबडी हु इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी स्टेबिलिटी को देखा है। इस पर्सन को लगता है अनमाइंडेड कि ये इस पर्सन का नज़रिया है, ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत स्टेबल पर्सन है,
मे बी बिकॉज़ आपका एज ज़्यादा है, मे बी बिकॉज़ आप बहुत अच्छा जॉब करते हैं, मे बी बिकॉज़ आपको देख के लगता है आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही सॉर्टेड है, सब कुछ बहुत ही लाइक एकदम क्लीन है, एकदम प्रॉपर परफेक्ट है, एंड मे बी आप बहुत अच्छा पर्सनालिटी कैरी करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड माइंड के एक इंसान हैं, आप बहुत चिल है, आप बहुत कूल है, यू नो वॉट एवर, बट दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर सो स्टेबल। आपकी स्टेबिलिटी इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है, एंड यू आर समबडी जो फ़िलहाल ये पर्सन काइंड ऑफ दिन रात उस आपके बारे में सोच रहे हैं, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, हाउ टू गेट टू नो यू, एंड इट इवन डजेंट मैटर कि क्या आप किसी और के साथ है, क्या आप मैरिड है, इस पर्सन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये पर्सन कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचते हैं, ये पर्सन किसी रिएक्शन का नहीं सोचते, इन्हें बस जो मन करता है ये करते हैं। एंड आई विल टेल यू दिस दैट दिस इज़ समबडी जिन्हें आप ज़्यादा सीरियसली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी बहुत ही अलग है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट श्योर कि ये क्या चाहते हैं। सो व्हेन दिस पर्सन कम्स इन एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ लवर और वट एवर ऑप्शन, जस्ट मेक श्योर कि आप अपना बाउंड्रीज़ को स्टेबल रख रहे हो, क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो लोगों से, उनके एनर्जीज से, तो फिर मुश्किल होने वाला है आपके लिए, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो एक तूफ़ान लेके आते हैं लोगों की ज़िंदगी में, एंड जो लोग तूफ़ान को हज़म नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, ओके। दिस इज़ नॉट अ बैड पर्सन, बट दिस इज़ अ वेरी इमेच्योर पर्सन। एंड इफ़ दिस इज़ समबडी जो ऑलरेडी लाइक जो नए नहीं हैं आपके लिए, मे बी हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसे किसी से डील कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट यूनिवर्स आपको कंफर्म कर रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी के बारे में। आप कुछ रिसीव करने वाले हो, बट यू नीड टू वेट फॉर इट। दिस इज़ अ गिफ्ट, दिस इज़ एन अचीवमेंट, इट कुड बी मनी, बट दिस इज़ समथिंग बिग, कोई पैसा। देयर इज़ ऑल्सो अ सोल कंपेनियन, लाइक आई एम हियरिंग, अगर आपके पास कोई पेट है, पेट डॉग, पेट कैट, बर्ड, वट कोई भी पेट है अगर आपके घर में, हो सकता है स्ट्रे पेट्स हो सकते हैं जिन्हें आप बाहर खाना देते हैं, समथिंग, ये एक्चुअली लाइक उस पेट के थ्रू यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं, इफ़ यू डोंट नो दैट। Like all the pet parents, I think this is your message that there is a pet जो आपके पास है, या जो maybe recently कुछ हुआ था जो वो इस दुनिया में नहीं है अभी, बट ये पेट आपके बहुत करीब है, बहुत दिल से आप जुड़े हुए हो इस एनर्जी, इस सोल से। द पेट इज़ समबडी जो आपको गाइड कर रहे हैं, या यूनिवर्स इस पेट के थ्रू आपसे कनेक्ट करते हैं। तो आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो अपने पेट से, आप जितना ज़्यादा आप काइंड ऑफ ख्याल रखते हो, या कुछ भी आप फेवर करते हो, या वॉट एवर, लाइक इवन इफ़ आप बाहर का पेट है जिन्हें आप खाना देते हो, आई फील उतना ज़्यादा इट्स एडिंग अप टू योर ग्लोरी, इट्स एडिंग अप टू योर ब्लेसिंग्स। सो ऑल्सो देर इज़ अ पेट जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मे बी जो आपको देख रहे हैं कंटिन्यूसली, जो फ़िलहाल आपके लाइफ में नहीं है। मे बी द पेट डाइड रिसेंटली या समथिंग हैपन्ड, बट दिस पेट इज़ लाइक अ गाइड फॉर यू राइट नाउ। ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, telling you something to do or not to do something, because they want you to be happy, they want you to be successful, या they want you to get what you are desiring for। तो ये जो सोल है, it's trying to give you a blessing कि आप जो काम आपकी ज़िंदगी में रुका हुआ है वो फाइनली हो जाए। सो अगर ये कोई जॉब है, कोई शादी है, समथिंग जो आप बार बार यही प्रे करते हो कि मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में ये कब होगा, सो दे आर ट्राइंग टू गिव यू दैट ब्लेसिंग, इफ़ दैट रेजोनेट्स। आई होप ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, बट मे बी जिन लोगों को कर रहा है, दिस इज़ फॉर यू। Okay, now let's move on to the universal messages, या messages from your person.
the person on your mind. So let's see, let's get started. And कोई भी question अगर है specific जो आप universe को पूछना चाहते हैं या अपने person को पूछना चाहते हैं, आप वीडियो को pause करके पूछ सकते हैं, आप अपना time ले सकते हैं. You can just focus your energies into this and then see the answer. So let's see what is the message. What are the messages from the universe guides and your person, the person in your mind? Call to action, take charge, lead by example, walk your talk. You can take a screenshot if you want to. I feel like the first energy is very powerful. I think ये kind of किसी के person हो सकते हैं, especially अगर आप या आपके person एक air sign है, that is Gemini, Libra, Aquarius, ज़रूरी नहीं है, but this is like a person जो air sign है या जिनका characteristic features, जिनका personality थोड़ा सा air sign वालों के जैसा है. This is somebody who's डेफिनेटली टॉकिंग टू यू फॉर एक्शन. लाइक ये पर्सन या तो एक्शन का इंतज़ार कर रहे या सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये एक्शन ले सके. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टेलिंग यू दैट इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिटेंड किया है आपके सामने या किसी और के सामने, बिकॉज इट इज़ नॉट हु दे आर. इन्होंने प्रिटेंड किया है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, या ऐसा मुझे लगता है, वैसा लगता है, बट एक्चुअली में वैसा कभी था नहीं. इस पर्सन के ईगो ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या इस पर्सन के इसी एनर्जी में कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं करूँगा, ज़िद, ईगो, ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इस इंसान को एंड आपको ड्रामा में डाला है, या इस रिश्ते को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी का ईगो. लाइक दिस पर्सनस ईगो, ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, डजेंट मैटर, इट्स योर पर्सन. सो दिस इज़ समबडी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिटेंड किया है, इमोशन होते हुए नहीं दिखाया, लोगों से यही कहा दैट दे डजंट केयर, मे बी आपसे ये कहा कि वो आपके साथ खुश नहीं है, बट एक्चुअल रियलिटी में ये रियलाइज़ करते हैं कि इनके एक्शंस, इनके नेगेटिव वर्ड्स, इनका ईगो कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है इस कनेक्शन को, कितना ज़्यादा चोट पहुंचाया है आपको. सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज ये पर्सन अपने चीज़ों को चीज़ों को सही करना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल. ये पर्सन चाहते नहीं है कि आप ज़िंदगी भर ये सोचे कि ये एक डरपोक है, या ये एक टॉक्सिक पर्सन है, या ये एक विलेन टाइप ऑफ अ पर्सन है. ये अपना कैरेक्टर, ये अपना ये अपना नाम बर्बाद नहीं होने देना चाहते. दिस पर्सन विल कम बैक एंड शो यू दैट हाउ ही और शी कैन मेक थिंग्स वर्क आउट. अब आई डोंट नो कि आप इस पर्सन को वापस चाहते हो या नहीं, आई डोंट नो इन्होंने क्या किया था, बट दिस इज़ समबडी जो चीज़ों को मैस अप करके चले गए या मैस अप करके साइलेंट हो गए हैं अभी, एंड यू जस्ट डोंट नो. मे बी आप गुस्सा हो इस इंसान से, आप जस्ट इरिटेटेड हो, आपको बस जवाब चाहिए था जो आपको कभी नहीं मिला, एंड हियर इट इज़. लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर. वी हैव 2 cards. We have a heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Remember your reading. मैं क्या कह रही थी कि आप पूरे रीडिंग में देयर इज़ समथिंग जो आपके अंदर है पर आप उसे छुपा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू क्लेम दिस, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, यू आर नॉट रेडी कि लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह. यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू इट्स टाइम टू ओपन योर सेल्फ अप. इट्स टाइम कि आप अपनी सच्चाई को समझे. इट्स टाइम आप अपने इमोशंस को वैलिड रखें. इट्स टाइम यू अंडरस्टैंड दैट जो भी आपके अंदर चल रहा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यू. अच्छा हो बुरा हो, इट्स अ पार्ट ऑफ यू. यू नीड टू डील विथ इट. आप उससे भाग नहीं सकते. आप अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं बाकी काम तो सब ठीक कर रहा हूँ, ज़िंदगी में बाकी चीज़ें तो मेरा बैलेंस चल रहा है सब कुछ, तो ये वाला चीज़ मैं अनदेखा कर देता हूँ, या ये वाला चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ यू.
आप 80% काम सही करेंगे लेकिन 20% नहीं करेंगे तो क्या वो तो वो लाइफ में आपको 100% वाला फील कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स यू विल फील लाइक यू आर अ 80% पर्सन. Whatever. We have Saint German, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Absolutely. Karma is releasing. देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, जैसा कि आपकी रीडिंग में भी आया था अभी अभी, दैट द पहला मैसेज, सबसे पहला मैसेज इट वॉज कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है. आप अभी तक जैसे सोच रहे थे, सर्वाइवल मोड में थे, फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, फाइनली यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ मोर बेटर पोजिशन, अबंडेंट माइंडसेट. जितना आप अपना माइंडसेट अबंडेंस की तरफ रखेंगे उतना ज़्यादा यू विल कम आउट ऑफ दिस डार्क प्लेस. यू आर रिलीजिंग karma, you are releasing toxic relations, releasing toxic situations because you know you deserve better. You know that ये सर्वाइवल मोड का नाम ज़िंदगी नहीं है. ज़िंदगी मिला है तो उसे जीना ही सबसे बेटर चॉइस है. लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. डोंट सैक्रिफाइस, डोंट कॉम्प्रोमाइज अननेसेसरीली. अपने आप को लिमिटेड मत रखिए फॉर नो रीज़न. रिलीज वॉट नीड्स टू बी रिलीज्ड. एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपके लाइफ में. द राइट एक्शन, राइट डायरेक्शन में एक्शन. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई थिंक. I don't know if this will help you out, but I really hope this resonates. I really hope this gives you some clarity. Thank you so much. God bless you. Have a great day ahead. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय.